उमर अकमल पर पाबंदी दुरुस्त या गलत, बहस छिड़ गई। पीसीबी के कानूनी मुशीर तफजुल रिजवी ने जियो न्यूज के खुसूसी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उमर अकमल ने डिसिप्लिनरी पैनल के सामने तस्लीम किया कि उन्होंने बुकी से मुलाकात का पीसीबी को नहीं बताया था और पाबंदी इसी बुनियाद पर सुनाई गई। तफजुल रिजवी ने कहा कि वकील ना लाना उमर अकमल का अपना फैसला था। उमर अकमल 14 रोज में अपील कर सकते हैं। ये मीटिंग हुई, इन मीटिंग में मैं मौजूद था, मेरी इन लोगों से मुलाकात हुई और वो मैंने दोनों रिपोर्ट नहीं की। तो यहाँ इंसिडेंट्स को मान गए सारा कुछ, बट उसके बाद वो जस्टिफाई करते रहे कि मैंने क्यों नहीं ये रिपोर्ट किया और उसकी क्या वजूहत थी। तो उन्होंने एक्सेप्ट करके अपने आप को ट्राइब्यूनल के ये नहीं कहा कि मैं तैयार हूँ कोऑपरेट करने को, ये नहीं माना कि मेरी गलती थी, रिपोर्ट करना मुझ पर लाजिम था। जबकि उन्होंने ये माना कि ये मुझे कोड का पता है, उन्हें माना मैंने बहुत सारे पिछले 10 सालों में लेक्चर्स अटेंड किए हैं, मुझे बिल्कुल मालूम है मुझे क्या करना चाहिए। तो इस सूरत हाल में उनको ये 2 ऑफेंसेस पे 3 साल की सजा हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर का कहना है कि पीसीबी ने उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी लगाकर अपना गुस्सा निकाला है। जबकि एक और साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद कहते हैं कि खिलाड़ियों के पीछे जो माफिया है उससे जान छुड़ाना होगी। उमर अकमल पर माजी में शुकूक और शुबहात रहे हैं। पीसीबी ने गुस्सा निकाला है उमर अकमल पे, उनका शर्ट उतार के बरहाना हो जाना है और उसके बाद उनकी फिर ये हरकत पे पीसीबी ने बहुत सारी चीजें इकट्ठी करके उसमें गुस्सा निकाला है। हालांकि ये फेल टू रिपोर्ट है और डिले टू रिपोर्ट है, मैच फिक्सिंग की नहीं है, डिले टू रिपोर्ट है। उमर अकमल की जो हरकतें थी पिछले 10 साल से, उसका खमियाजा अल्टीमेटली उसको पे बैक करना ही था। इतने सालों से अगर कोई ऐसा एक साल नहीं गुजरता जब कि हमारा कोई इस तरह का इशू जो है क्रिकेट में ना आए, और इसको खत्म करना तो मेरा ख्याल है कि क्रिमिनल एक्ट जो है उसको शामिल करना चाहिए क्रिकेट में और फिक्सिंग के ये जो मामलात है। और दूसरा ये जो उमर अकमल का है तो वो कुछ ना कुछ तो 6 महीने में उन्होंने करना ही होता है। एक चीज तो बड़ी कंफर्म है कि इनके जो पीछे जो माफिया है वो बहुत तगड़ा है। साबिक टेस्ट कप्तान रमीज राजा ने कहा है कि उमर अकमल बाज़ाबिता तौर पर अहमकों की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और मारूफ कमेंटेटर रमीज राजा ने उमर अकमल पर 3 साल पाबंदी से मुतालिक अपने सोशल मीडिया अकाउंट में लिखा है कि अब वक्त आ गया है पाकिस्तान मैच फिक्सिंग के खिलाफ कानून साजी की तरफ बढ़े। ऐसे लोगों की जगह जेल की सलाखों के पीछे होती है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिडल ऑर्डर बैट्समैन उमर अकमल पर स्पॉट फिक्सिंग के मामले पर 3 साल की पाबंदी आयद की गई। और अब आपको बताते हैं फिरदौस आशिक अवान को मनसब से हटाने से पहले वजारत इत्तलात के व्हाट्सएप ग्रुप से निकालने की खबरों में कितनी सदाकत है, इस सवाल पर वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी हंस पड़े। जिन इसके प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को हटाने में ताखीर हुई। वज़ीर आज़म ने फैसला करने में वक्त लिया। फिरदौस आशिक अवान जितना अरसा रही उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान रहे। नहीं, पहले से खबरें तो चल रही थी बिल्कुल जिस तरह से आपने ये कहा, और फ्रेंकली मेरे ख्याल में तो उनको तब्दील करने में देर ही हुई। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना फैसला लेने में वक्त लिया और उन्होंने एनालाइज किया कि जो भी बेहतरीन टीम है उसको वो लेके आए हैं। लेकिन जाहिर है कि उनकी कारकर्दगी के ऊपर काफ़ी सवालिया निशान रहे हैं। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 20 अफराद जाँ बहक, तादाद 301 हो गई। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 751 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 14,079 हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध में कोरोना इन्फेक्शन रेट 11 और 12% से कम होकर 8.15% पर आ गया है, जो अच्छी बात है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 7 मरीज जान की बाजी हार गए। कोरोना के बायस इंतकाल करने वालों की तादाद 92 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 335 लोग इन्फेक्ट हुए हैं। इस तरीके से टोटल तादाद 5,291 हो गई है सिंध में जो कोरोना वायरस से लोग इन्फेक्टेड हैं। पिछले 24 घंटों में
38 अफराद सेहतयाब हुए हैं इस वायरस से और इस तरीके से ये टोटल तादाद 963 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 7 अफराद अपनी ज़िंदगी खो चुके हैं इस वायरस के और इस तरीके से टोटल डेथ 92 हो गई है सिंध में इस वायरस से जो लोग हलाक हुए हैं उनकी। सिंध भर में रमज़ानुल मुबारक में तमाम जलसे जुलूस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यौम अली के मौके पर मजालिस और जुलूस निकालने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। किसी भी किस्म की मजहबी तकरीब पर पाबंदी होगी। मसाजिद में महफिल शबीना और ख़त्म कुरान के इज्तिमात करना भी ममनू होगा। लाहौर में मुख्तलिफ इदारों में हिफाजत पर मामूर सिक्योरिटी गार्ड्स कोरोना की सूरत हाल में किस तरह इफ्तारी कर रहे हैं, बता रहे हैं उस्मान भट्टी। जी, आज रमज़ानुल मुबारक का तीसरा रोज़ा है और जो अफराद हैं जो रोज़ा रखते हैं, जब भी इफ्तारी का वक्त करीब होता है तो वो एहतमाम करते हैं। और इस वक्त हम आपकी मुलाकात करवाता हूँ जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो कि मुख्तलिफ दफातर के बाहर, मुख्तलिफ जो घरों के बाहर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। तो वो इफ्तारी कैसे करते हैं, आइए मैं आपकी इनसे मुलाकात करवाता हूँ। जी, आप कोरोना वायरस है और पहले इफ्तारी कैसे करते थे, अब इफ्तारी कैसे करते हैं? सर, पहले हम सारे भाई इकट्ठे बैठ के इफ्तारी किया करते थे। अब कोरोना वायरस आ गया जिसकी वजह से भाइयों की भी सेहत का ख्याल रखना है और अपनी भी सेहत का ख्याल रखना है। अब हम ज़रा फासले पे इफ्तारी करते हैं। अल्लाह ने चाहा तो कोरोना वायरस भी ख़त्म हो जाएगा। और लोग चाहते हैं कि वो इफ्तारी इकट्ठे बैठ के करें, मगर कोरोना वायरस की वजह से फासले पर बैठना पड़ता है ताकि किसी को जरासीम मुंतकिल ना हो और रोज़े का अहतमाम जो है वो मुनासिब तरीके से हो सके। जी उस्मान, आपका इस्लामाबाद में इफ्तारी की तैयारियां बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ बरीम नवाज। बिल्कुल, आज रमज़ानुल मुबारक का चौथा रोज़ा और जूजू इफ्तारी का वक्त करीब आता जाता है, बाज़ारों में जो रश है वो बढ़ता जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के कराची कंपनी बाज़ार में, जहाँ पर लोग जो है वो इफ्तारी के सामान की ख़रीदारी करते हैं हमें नज़र आ रहे हैं। मेरे पीछे इस वक्त यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो कि समोसे और पकौड़े और इस तरह की चीज़ें जो है वो ख़रीद रहे हैं, जो कि ख़ास तौर पर इफ्तारी में इस्तेमाल होती हैं। उसके अलावा जो सब्ज़ी और फल फरोश है उनकी दुकानों पर भी इफ्तारी के टाइम तक रश शुरू हो जाता है। इससे कबल अगर सुबह की बात की जाए तो सुबह के औकात कार में बाज़ार जो है वो काफ़ी खाली हमें मिलते हैं, लेकिन जूजू इफ्तारी का वक्त करीब आता है बाज़ारों में रश बढ़ता जाता है। उसके अलावा अगर कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती इक़दाम की बात की जाए तो हमें तमाम जो शहरी हैं वो मास्क पहने हुए नज़र आते हैं और एक ख़ास फासला जो है वो समाजी फासले का भी ख्याल करते नज़र आता है। क्या कोरोना वायरस के शिकार गवर्नर सिंध से मिलने वाले हर शख्स का टेस्ट किया जाएगा? हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? इस हवाले से कई सवालात उठ खड़े हुए हैं क्योंकि कोरोना में मुब्तला गवर्नर सिंध ने कई कारोबारी और अहम शख्सियात से मुलाकातें की थी। गवर्नर सिंध ने 22 अप्रैल को हैदराबाद और जामशुरू में मसरूफ दिन गुजारा था। 21 अप्रैल को गवर्नर सिंध ने ताजरों के वफूद और 21 अप्रैल को ही सनतकारों के 25 रुकनी वफद से मुलाकात की थी। इमरान इस्माइल आइसोलेशन में चले गए हैं और बता रहे हैं कि वो अपनी फैमिली का भी टेस्ट कराएंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कोरोना टेस्ट मस्बत आने की तस्दीक की है, ताहम कहा है कि उनकी तबीयत बेहतर है, कोई परेशानी नहीं। वो सेल्फ आइसोलेशन में हैं और अहले खाना के टेस्ट भी कराए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जिन लोगों से मुलाकातें रहीं उनको बता दिया है। गवर्नर सिंध ने 24 अप्रैल को ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन और ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन के वफूद से मुलाकात की और उसी रोज़ फील्ड आइसोलेशन सेंटर को हिफाजती लिबास देने की तकरीब में शिरकत की थी। गवर्नर सिंध ने 22 अप्रैल को हैदराबाद और जामशोरो में मसरूफ दिन गुजारा था। कोटरी में गर्ल्स कॉलेज में एहसास सेंटर का दौरा किया था, जबकि डिप्टी कमिश्नर जामशोरो के ऑफिस में गवर्नर सिंध को ब्रीफिंग भी दी गई थी। बाद में गवर्नर सिंध ने जिला मटियारी में अपने एजाज में तकरीब में शिरकत की थी। उन्होंने इंतजामिया के आला अफसरान के अलावा मीडिया से बगैर किसी एहतियात के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 21 अप्रैल को गवर्नर सिंध ने ताजरों के वफूद और 21 अप्रैल को ही सनतकारों के 25 रुकनी वफ्द से मुलाकात की थी। इमरान इस्माइल ने 20 अप्रैल को अंजुमन ताजरान सिंध के एक वफ्द से भी मुलाकात की थी और उसी रोज़ उन्होंने दावत इस्लामी के मरकज़ फैज़ान मदीना का दौरा किया था और मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान और शहनशाह नकवी से मुलाकात की थी। कराची में इफ्तार से कबल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस एहलकार ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। सड़क पर मौजूद ये एहलकार अपना रोज़ा कैसे इफ्तार करते हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे सुलेमान सादत से। जी बिल्कुल, मैं आपको इस वक्त शारा फैसल से रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो रोज़े की जिस तरह से घरों में तैयारी होती है इफ्तारी की, इसी तरह हमारे जो पुलिस के जवान और ट्रैफिक के जवान जो इस वक्त अपनी नौकरियों पर जो है वो मौजूद हैं और अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं।
वो भी जो है वो इफ्तारी जो है वो अपनी तैयार करते हैं। यकीनी तौर पे जिस तरह से घरों में होती है उस तरह से तो इन्हें नसीब नहीं हो पाती, क्योंकि ये अपने फ़राइज़ दे रहे होते हैं, सड़कों पर मौजूद होते हैं। हमारे साथ इस वक्त मेहताब साहब मौजूद हैं, पुलिस अफसर हैं। सबसे जो अहम मसला है वो सोशल डिस्टेंस रखने का है। पहले की तरह भी नहीं है कि एक साथ जो है वो सारे एक साथ इकट्ठे हो जाते थे इफ्तारी के टाइम पे। सभी खशाश बशाश हैं, सब ने मास्क दस्ताने वगैरह पहने हुए मैक्सिमम, और अच्छा मतलब इंशाल्लाह रोड पे ही नज़र आएंगे। बस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मौजूदा हालात के तनाजुर में खाने पीने की हर किस्म की अशिया की बरामद पर पाबंदी का फैसला। वफाकी काबीना ने 22 और 27 अप्रैल को ECC इजलास में होने वाले फैसलों की तौसीक कर दी। मजदूरों के लिए पहले मरहले में 75 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज की मंजूरी। काबीना की शाइस्ता बानो गिलानी की कायम मकाम चेयरपर्सन मुसाबिकती कमीशन के तैनाती की मंजूरी। काबीना की नेटिंग ऑफ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बिल 2020 की उसूली मंजूरी। वफाकी काबीना की सहाफ़ियों और सहाफ़ती तंजीमों के लिए ग्रांट्स की भी मंजूरी। वज़ीर इत्तलात और मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात को ग्रांट के लिए तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत कर दी गई।